Hello everyone, this is me Bhaiya ji, and once again I welcome you all to the amazing platform of the Bhaiya जी की क्लास। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ हमारा वेक्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे और ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको वेक्टर से डर लगना बंद हो जाएगा। तो चलिए बिना हम लोग टाइम को बढ़ाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप सब्र करें। चैप्टर वेटेज देखेंगे सबसे पहले इस वाले वेक्टर का। देखो वेक्टर कौन सा पार्ट में आ रहा है, 9 नंबर में। कितना नंबर में आ रहा है? 9th नंबर। ध्यान से देखना, 9th नंबर वाला में कितना क्वेश्चन पूछा? 5 क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का पूछा। तो 5 नंबर इधर से बनता है और 2 नंबर वाला नहीं पूछता है ये। लेकिन 3 नंबर वाला 2 क्वेश्चन पूछा है। तो 5 और इधर 3 दूनी कितना हुआ? 6। 11 और एक 5 नंबर का बचे, 11 और 5 16। 16 मार्क्स एक सिंगल चैप्टर तुम्हारा मार्कशीट में नंबर बढ़ा सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स यूज होता है। तो टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस करते समय कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है ये, इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन एक बोर्ड में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले साल को देखें तो इसमें से शायद से ये दूसरा का आ गया है। एक क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा इससे, ये दूसरा वाला का एनालिसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ वेक्टर्स फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, रिप्रेजेंट आई जे और के में करता है ये। आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस। जे क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के मतलब जेड एक्सिस। चलो देखो, कुछ पूछा है इसमें ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है? ए वेक्टर गिवन है, लिखना पहले गिवन जो भी देगा लिखना। आई प्लस 2 जे प्लस के। वेक्टर बी क्या गिवन है? A1 दिया हुआ है, B1 क्या है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर A2 दिया हुआ है, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और B2 क्या दिया है? B2 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के। यहाँ तक गिवन है। पहला पार्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। क्या दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है ये? दो वेक्टर का डिफरेंस, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? आई को आई के साथ माइनस करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ। पहला आई वाला A2 को लिख लेते हैं। A2 क्या है हमारा? 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस A1 क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 आई कैप प्लस ये -1 है, -1 और ये -2 जे कैप। माइनस नहीं लिखते हम लोग, प्लस ही लिखते हैं। देखो ये -1 है ना, के साथ क्या है? -1 है और माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा के साथ तो क्या हो जाएगा? -1। ये के कैप। तो क्या आया फाइनल आंसर? 2 - 1 तो 1 होगा। 1 को हम लोग नहीं लिखते, आई कैप माइनस, देखो -1 -2 -3 जे कैप और -2 के कैप। तो A2 - A1 क्या आया? आई कैप -3 जे कैप और -2 के कैप। समझ में आया क्या यहाँ तक? इसी तरह से B1 क्रॉस B2, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग मैट्रिक्स वाला से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना क्या पूछा है। B1 + B2, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं। क्या पूछा दूसरा पार्ट में? B1 क्रॉस B2, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। ये इसके बराबर, पहले B1 है ना तो B1 वाले का लिखो।
डायरेक्शन रेशियो। तो B1 वाला में क्या क्या लिखा हुआ है? पहले आई जे के लिख लो, आई जे और के, क्रॉस प्रोडक्ट है ये ना, क्रॉस प्रोडक्ट। B1 में क्या क्या लिखा हुआ है? 1 - 1 और 1 - 1 और 1, और B2 में क्या है? 2 1 2 2 1 2। अब सॉल्व करना आता है क्या मैट्रिक्स तुम लोग को? आई लिखेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो -2 और -1 माइनस जे, क्या हो जाएगा? जे करेंगे तो हो जाएगा 2 - 2, वेरी गुड, प्लस के, क्या होगा यहाँ पे? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस, माइनस पहले से भी देखो, माइनस ऑफ -2, क्या बन गया? -3 आई कैप, और ये 0 हो जाएगा, तो 0 जे कैप, प्लस, देखो माइनस ऑफ -2 है तो प्लस, तो 2 + 1 तो 3 के कैप। तो क्या आया फाइनल? इसका रिजल्ट क्या आया? -3 आई कैप, जे वाला 0 हो गया, +3 के कैप, +3 के कैप। बात आया क्या समझ? देखो डॉट प्रोडक्ट भी यूज हुआ है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, डॉट प्रोडक्ट भी और डिफरेंस भी, तो 3 कंसेप्ट इस क्वेश्चन से सीखे हम लोग। तो इसको क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2, अभी B1 क्रॉस B2 कितना आया था? -3 आई कैप, देख बताना हमको, माइनस B1 क्रॉस B2 कितना आया? -3 आई कैप +3 के कैप था ना, जे वाला तो 0 हो गया था, हुआ था कि नहीं? यस। अब इसमें देख, और A2 - A1 कितना है? आई कैप -3 और आई के -3 जे और -2, A2 - A1 क्या था? आई कैप -3 जे और -2, -2 के कैप। तो हम लोग क्या करेंगे इसका? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसको मान लो R1, क्या मान लो? R1, इसको मान लो R2। हमको इसका प्रोडक्ट पहले था ना, R1 पहले आया था या R2? देखो यहाँ पे क्या पूछा, पहले क्रॉस वाला है, तो R1 डॉट R2, डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ? R1 वाला में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो ध्यान से, -3 आई कैप +3 के कैप डॉट R2, यही सब यूज होगा पूरा क्वेश्चन में, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। 3 जे -2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं ना, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ आई वाले को आई से, तो -3 आई है और प्लस आई है, तो क्या ये -3 बन जाएगा? आई आई हो जाता है 1, आई डॉट आई क्या हो जाता है? 1। जे वाला 0 है ना, इसमें 0 है, इसमें 3 है, तो 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा, +0। 3 को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के का कोफिशिएंट यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -2 है, तो +3 इंटू -2 तो -6, होगा कि नहीं? यस सर। तो क्या आया? -9, आंसर क्या है? यस सर। तीनों पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आई जे और के बोले थे ना, अभी यूनिट मैट्रिक्स होता है अलोंग, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में तीनों परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का डिफरेंस में, ये एक दूसरे से 90 डिग्री है, ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री में। तो क्या बोला है, देखना ध्यान से, आई डॉट जे, तो पहले सीख लो तुम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स है, कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर्स, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अगर हम पहला बात क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी, ऐसे ही लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं? ये जब ओपन होगा तो इसको लिखते हैं मॉड ए मॉड बी, इसमें साइन थीटा आता है या कॉस थीटा? क्रॉस में कॉस थीटा, कॉस आता है, हाँ हाँ।
साइन थीटा आता है ना रे गधा, साइन। जब डॉट होता है तो कॉस थीटा आता है। आया कि नहीं? यस सर। अगर ए वेक्टर का डॉट करे वी वेक्टर से तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बात आया क्या समझ? अब देखना, इसको अगर ओपन करेंगे आई और जे, तो यूनिट मैट्रिक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बोल रहे थे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अगर तुमको बोलता है ए क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फिर बोल रहे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड इससे कितना हो जाएगा, 1। यहाँ तक आएगा क्या समझ? यस सर। तो पहला ऑप्शन को चेक करो, इसमें पूछा है कुछ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा या कौन सा। देखो इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, मॉड आई मॉड जे, और डॉट में कॉस आता था, मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा। आई और जे, देखो आई इधर है और जे ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। 90 है कि नहीं? यस सर। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 में थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है ना। जीरो। तो ये 0 आंसर होता है, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे 1, तो क्या ये गलत है? यस। यहाँ पे देखो आई, तो मॉड आई मॉड जे साइन थीटा होता है। साइन देखो आई और जे में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो ये दोनों का तो मैग्नीट्यूड 1 1 है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? ये सही लिखा हुआ है क्या? हाँ सही लिखा हुआ, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन बी अभी तक सही आया है। इसको चेक करते हैं आई और जे को, तो ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस के साथ निकलता है। तो मॉड आई मॉड जे, मॉड आई मॉड जे अब कॉस 90 डिग्री, तो ये भी 0 होता है, तो ये मतलब ये सही लिखा हुआ है। और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, आई क्रॉस के है ना, जे नहीं है। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, मॉड आई मॉड के क्या होगा इसमें, कॉस थीटा। साइन होता है ना इसमें, साइन थीटा, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 इधर हो गया, साइन आई और के बीच में देखो, आई ये है, जे ये है और के। 90 डिग्री होता है ना तीनों आपस में, 90 डिग्री होता है। तो क्या ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। साइन 90 क्या हो जाएगा, वन। 1। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ मतलब एक गलत है। इसमें चेक करना था ना, क्या करना था, इसमें क्वेश्चन पूछा है, दो तो सही आया, दो गलत आया, दो सही आया, दो गलत आया। इसमें कुछ पूछा होगा शायद से, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा कुछ, आई और जे। सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पूछा है, तो इसमें ए डॉट जे इज इक्वल टू जीरो होता है क्योंकि ऑर्थोगोनल। बोलो ना, इतना आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देन कुछ तो पूछना चाहिए था ना ऑप्शन में। चलिए ये सही है, दोनों देख लेना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बात में आया ना, कॉस में क्या आता था, ये क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा। ध्यान से रखना याद, यूनिट वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आता है प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन। जैसे दो वेक्टर अगर मान लेते हैं मेरे पास है ए और वेक्टर बी, दो क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्शन पे, कितना क्वेश्चन, दो। क्या बोलेगा वो ध्यान से देखना। प्रोजेक्शन, या तो तुमको सिर्फ प्रोजेक्शन बोलेगा, फाइंड द प्रोजेक्शन, सिर्फ अगर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तुम लेंथ पूछ रहा है, परछाई का लंबाई, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ
शेडो। तो देखो मान लो यहाँ पे तुम खड़ा है, बोलेगा इसका प्रोजेक्शन इस वाले लाइन पे निकालो, तो इसका क्या करते थे हम लोग, कोई लाइट जला करके देखते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने रीजन में आएगा ना इसका शेडो परछाई। प्रोजेक्शन मतलब होता है इसका लंबा, इसका लेंथ इस लाइन में कितना है, इस वाले का लेंथ इस लाइन में कितना है, वो होता है हमारा प्रोजेक्शन। लेकिन दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा क्या, प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर, जहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर दिख जाएगा तुमको वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, प्रोजेक्शन निकाल करके, प्रोजेक्शन निकाल करके वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर तुमको इस वाली, मान लो ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, बी वेक्टर के अलोंग इसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देना, बी का यूनिट वेक्टर। अभी देखेंगे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्शन का, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखा रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। समझ में आया, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। देखो नीचे जो ऑन जिसके ऊपर ले रहे हैं मॉड उसका आ रहा है यहाँ पे, अगर यहीं पे लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या होता है इसका, बी डॉट ए, बी डॉट ए अपॉन मॉड ए आता है या मॉड बी आता है, ए आता है, ऑन के बाद जो आ रहा है वो यहाँ पे आता है। लेकिन ये तो प्रोजेक्शन था, अब प्रोजेक्शन वेक्टर बोलता तो कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ अगर ए का निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, तो सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, और किसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे हैं, बी के ऊपर ना, तो ये बी कैप को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं देखना, यहाँ पे दिखेगा नहीं। अगर किसी का एक वेक्टर है, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, इसके मैग्नीट्यूड से। अब सपोज करो ये वेक्टर है हमारा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप। इसका मॉड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। देखो आई का स्क्वायर 1, आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। यस सर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 इसी तरह से निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या, प्रोजेक्शंस ऑफ आई ऑन जे। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, आई का प्रोजेक्शन चाहिए किस पे, जे पे। तो लिखते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ आई ऑन जे। तो आई डॉट जे करेंगे, और जो ऑन के बाद आता है उसको नीचे लिखते हैं ना, अपॉन मॉड जे। सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्शन पूछा था तो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, बताओ जल्दी। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोलता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई डॉट जे, देखो इसको जब हम लोग क्या बोले थे कि डॉट में हम आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के बीच का एंगल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो cos 90 जीरो हो जाता है, cos 90 क्या हो जाता है, जीरो। बता रहा है कि नहीं समझ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन, ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो क्या ये जीरो आ गया प्रोजेक्शन।
तुम लोग रियल एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, देखो यहाँ से एक हमारा ये आई कैप है, एक्स एक्सिस वाला तो आई कैप होता है ना, नहीं होता है, सो गया क्या? और ये जे कैप होता है। तुम अगर तुम यहाँ से लाइट अगर जलाओ तो क्या इसका परछाई कहीं पे इधर पड़ेगा एक्स एक्सिस में? पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा, ये सीधे परपेंडिकुलर, अगर थोड़ा सा झुका रहता तो इसका शेडो यहाँ पे बन जाता है इधर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या बताता, प्रोजेक्शन तो लेंथ ऑफ शेडो ही बताता ना, लंबाई परछाई का कितना लंबाई बना, लेंथ ऑफ शेडो। बात आएगा नहीं समझ में इसका, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सही? बताओ बताओ बताओ, कौन सा होगा? बी। वेरी गुड, बी होगा इसका आंसर। फॉर्मूला याद हुआ ना, कैसे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग? क्या था, ए ऑन बी करेंगे तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। समझ में आया? आदित्य नहीं है क्या? फॉर्मूला याद रखना, ये सब जितना भी फॉर्मूला बताएं, और एक इधर भी बताएं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, कोई अगर एक वेक्टर है हमारे पास, इसका कोई यूनिट वेक्टर बोलता है, तो इस वेक्टर को किससे डिवाइड कर देते हैं, इसी के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर हमारा क्या है, ए। अगर यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, इसका यूनिट वेक्टर ए को इसकी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या इसी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? ए अपॉन मॉड ए। कौन सा होगा, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है बी वाला में, ए नहीं होगा। अगर कैप नहीं लगा हुआ इसका, ऊपर में बार नहीं लगा हुआ, डैश नहीं लगा हुआ है, तो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ये सब का भी ध्यान रखना। हम वेक्टर को इसका मल्टी डिवाइड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। बढ़ते हैं आगे। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए रहता है, एक तो पॉइंट चाहिए, उसके पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए होता है। यही है ना ये एक्स एक्सिस, है कि नहीं? तो कोई भी वेक्टर लिखने के लिए क्या चाहिए रहता है, ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वी। ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। ए हमारा होता था फिक्स पॉइंट। जब क्लास अच्छा से किया होगा इसका मतलब, उस दिन वाला बात याद आ रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते थे। ए कोई भी फिक्स पॉइंट होता है, ए कोई भी फिक्स पॉइंट होता है। और बी हमारा, जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं वो किस वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर होता था, पैरेलल वेक्टर होता था कि नहीं होता था? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वीडियो? तो रहा। तो ध्यान से देखो, इस लाइन के अबाउट कोई भी पॉइंट मिल जाएगा तो हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये ओरिजिन तो पता है ना, ओरिजिन इसका भी पॉइंट है, इस वाले एक्सिस का भी पॉइंट है, और इस वाले एक्सिस का भी पॉइंट है। तो 0,0,0। तो इक्वेशन कैसे लिखाएगा, एक तो 0,0,0 हो गया ओरिजिन वाला पॉइंट, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हमारा, ये क्या आई कैप है ना, पैरेलल वेक्टर, ये तो आई कैप है ना, एक्स एक्सिस को लिखते हैं ना आई कैप, ये लिखते हैं। ये पैरेलल वेक्टर हमको मिल गया आई कैप। तो इक्वेशन ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही है, तो जीरो को लिखना या ना लिखना बराबर है बात। तो लेमडा टाइम्स ऑफ आई हुआ कि नहीं? होगा कि नहीं? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा होगा? सी। ध्यान से याद रखना, इक्वेशन ऑफ वेक्टर जो लिखते हैं, आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। ए हमारा फिक्स पॉइंट है और बी हमारा पैरेलल वेक्टर है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए दो चीज का जरूरत होता है, एक तो हमारा फिक्स पॉइंट, दूसरा हमारा पैरेलल वेक्टर है। देखो ए डॉट बी दिया हुआ 1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। मॉड ए का भी वैल्यू मिला हुआ है हम लोग को 1, मॉड बी का भी वैल्यू दिया है 2। कॉस थीटा पूछा, तो इसको जब ओपन करते हैं तो क्या ये ओपन होता है, मॉड ए
मॉड बी कॉस थीटा, ये 1 के बराबर दिया हुआ है। मॉड ए का वैल्यू 1, मॉड बी का वैल्यू 2 और ये कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ये कॉस थीटा 1/2 आया? आया कि नहीं आया? यस सर। तो याद रखना था इसमें कि डॉट वाला में क्या आता है, कॉस आता है, और क्रॉस वाला में साइन आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी। सी। अगर एंगल पूछता तो एंगल क्या हो जाता है इसमें, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस थीटा कौन से एंगल में 1/2 देता है? अरे एंगल बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 होता है। 1/2 कॉस थीटा कौन से एंगल पे 1/2 देता है वैल्यू? नहीं पता? नहीं पता है रे। कॉस 60 डिग्री नहीं देता है 1/2। यस सर 60। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब देखना ये ध्यान से। अभी प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, वेक्टर जो दिया हुआ पहले एकदम प्यार से लिख लेना इसको। ए वेक्टर इक्वल्स लिखा हुआ आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे वाला गायब है, मतलब जे वाला 0 होगा, 0 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। बोला इसका प्रोजेक्शन दिया हुआ, प्रोजेक्शन 0 दिया हुआ, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए किसके ऊपर, ऑन बी। क्या दिया, क्या होता है फॉर्मूला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी होता है। होता है कि नहीं होता है? प्रोजेक्शन इसका होता है सर। दिया हुआ 0, प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ 0, तो 0 इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए डॉट बी पहले ए लिख लो, आई -2 जे +3 के डॉट बी कितना दिया हुआ 2 आई, जो गायब रहता है ना आई जे के में, जो भी गायब रहेगा उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो 0 लिख देना है अगर दिक्कत होता है इस तरह से सॉल्व करने में तो। लेमडा ए। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बी वेक्टर का देखो तो पहले मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, रूट अंडर बी वाला में कौन कौन सा आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस लेमडा का स्क्वायर। ये बी किस पे करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चल ठीक है, ये लेमडा का स्क्वायर। ये देखो ये तो नंबर ही देता कांस्टेंट, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा क्या ये इधर वाला? यस यस। तो बचेगा क्या, हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई का यहाँ पे 1 है और इधर 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2। जे में -2 है, ये 0 है, तो -2 इंटू 0 0। के में देखो 3 इंटू लेमडा, तो +3 लेमडा हो जाएगा, ये 0 के बराबर था। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। तो हमको तो लेमडा का वैल्यू निकालना है, तो लेमडा इक्वल्स टू 3 लेमडा इक्वल्स टू -2, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/3। कहीं दिख रहा है क्या? सी नंबर। बात आ रहा है समझ में, कैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चंस में? यस सर। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कर रहे हैं तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, बाद में जो आता है उसका मॉड नीचे लेते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है, इनिशियल वेक्टर और टर्मिनल वेक्टर से। देखो जब भी वेक्टर होता है ना, वेक्टर को जैसे डिनोट करते हैं इस तरह से, ये वह इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये जो पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और जो हेड वाला होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। तो दो वेक्टर दिया हुआ है, इसमें एक पोजीशन वेक्टर लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देख यहाँ से मान लेते हैं ये ए है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ इनिशियल पॉइंट 2 -3 और 5। आई जे के नहीं लिख रहे, इसका मतलब तुम लोग को खुद समझना, 2 के साथ आई के कैप है, 3 -3 के साथ जे कैप है। और वी वेक्टर लिखते हैं हम लोग, बी वेक्टर 3 -4 और 7। तो ए बी वेक्टर जब लिखेंगे हम लोग, ए बी वेक्टर तो क्या होता है, जो बाद में आता है उसको पहले लिखते हैं बी वेक्टर, और ए पहले आया तो बाद में लिखेंगे बाय ए वेक्टर। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं
3 में से हम बी वाला से पहले सबसे करें, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। फिर बी वाला का वाई वाला देखो तो -4 माइनस ऑफ -3, इसमें मैं लिख दे क्या, बी देखो यहाँ से 3 -4 और 7 माइनस ए कितना दिया हुआ 2 -3 और 5, सबसे करेंगे आई को आई के साथ तो 3 -2 आई कैप प्लस -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, जे कैप प्लस 7 प्लस 7 -5 के कैप, क्या बन जाएगा यहाँ पे आई कैप, वो -4 माइनस माइनस +3 तो माइनस जे कैप और 7 -5 जाएगा तो +2 के कैप। क्या समझ में आया सबको, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ए, हम फिर से समझा दे रहे हैं, अगर कोई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखता है, वेक्टर लिखने के लिए बोल रहा है पी क्यू दिया हुआ है, तो अगर पी से क्यू जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे क्यू माइनस पी वेक्टर, आर से एस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे वेक्टर एस माइनस वेक्टर आर। बात आ रहा है कि नहीं समझ? आगे बढ़ जाएं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन से जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टाइप वाला, इसको स्टार लगा लेना, ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर। एक चीज याद रखना, ए डॉट ए या तो आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो 1 देता है, जे को जे के साथ डॉट करें मतलब सेम को सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करें ना तो 1 आता है, और के को के साथ 1 देगा, और आई को तक क्रॉस प्रोडक्ट करे आई के साथ तो 0 देगा, जे का क्रॉस प्रोडक्ट करे जे के साथ क्योंकि साइन 90, अच्छा यहाँ पे साइन 0 हो जाता है ना, दोनों के बीच में, दो वेक्टर के बीच आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा 0 होगा ना, दोनों वेक्टर सेम है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, कोप्लेनर है। आया ना समझ, जे क्रॉस जे करेगा तो 0 देगा, और के क्रॉस के करेगा तो वैल्यू 0 आता है, ध्यान से देखना। ए को बांटेंगे पहले, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, यहाँ तक आएगा समझ, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो ए क्रॉस ए आएगा प्लस ए क्रॉस बी आएगा, क्या आएगा ए क्रॉस बी, देखो साइन इसका आ रहा है, ये साइन सेपरेट कर रहा है, टर्म्स को अलग अलग कर रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। फिर माइनस एक बार करेंगे क्या, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक बार लिखे हम, फिर ये बी जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये प्लस वाला आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, माइनस बी क्रॉस बी, हम बताए थे सेम वाला सेम के साथ क्रॉस करते तो 0 आता है, तो बी को बी के साथ क्रॉस किया तो 0 आएगा क्या? नहीं आया समझ, आया कि नहीं? सेम को सेम के साथ जब क्रॉस करते हैं तो 0 आता है, देखो यहाँ पे क्यों 0 आता है, देखो सेम को सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो 0, इसको ओपन करेंगे तो मॉड ए साइन थीटा, ए क्रॉस ए है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, साइन 0 0 होता है, तो ये ओवरऑल क्या होता है पूरा 0 हो जाता है। आया कि नहीं समझ, नहीं आया क्या? अरे है कि नहीं क्लास में? मास्टर आ गए। अच्छा लाइन पे से क्या हुआ? लास्ट लाइन पे से बता दी, लास्ट लाइन जो बची।
अभी बताएं कि ए को जब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आता है, ए क्रॉस ए जीरो होता है। अभी बताएं इस सेकंड वाला में। और ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करते तो जरूरी नहीं कि जो भी आएगा हम रिजल्ट डायरेक्ट नहीं बता सकते, जिसका रिजल्ट पता है उसका लिखते हैं सिर्फ। ये बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ ये दोनों। हाँ अब ध्यान से देखना, ए क्रॉस अगर बी हो तो हम लोग लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। कब, एक साइन माइनस वाला लगा दो तो, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं एक साइन लगा करके, नेगेटिव साइन। तो क्या हम लोग बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। माइनस ऑफ ए क्रॉस बन जाएगा, माइनस कॉमन लेगा ए क्रॉस बी, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? तो ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी, तो क्या ये टू ए क्रॉस बी हो गया, टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। यस सर। इस तरह क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरह। 2023 में पूछा है ये क्वेश्चन, तो कौन सा हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। आगे बढ़ जाए, ध्यान से देखना इसमें। जब दो वेक्टर आपस में इक्वल है, जब दो वेक्टर आपस में इक्वल है, इसका मतलब आई वाला कोफिशिएंट आई के बराबर होगा और जे वाले का कोफिशिएंट जे वाले के बराबर। तो एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप, ये किसके बराबर दिया हुआ, थ्री आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो क्या ये वाला इसके बराबर होगा क्या? हम एक्स वाले को एक्स वाले के साथ कंपेयर करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो एक्स इक्वल्स टू क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है। थ्री। और वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वाई इक्वल्स टू टू। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। आया क्या समझ? यस सर। हाँ, सेम वाले को सेम के साथ कंपेयर करो, सेम वाले को सेम से कंपेयर करो, सेम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं। ध्यान से देखना, एक डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, ये होता है सर्कल में, या इसको आई लिखो, जे और के। ये देखो इसमें एंटी क्लॉक जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो इधर से घूमोगे तो अगर आई क्रॉस जे है तो इसके बाद क्या आएगा, एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में प्लस ही आता है, माइनस नहीं। और क्लॉक वाइज देखे तो नेगेटिव साइन आएगा, अभी पता चलेगा कि क्या बता रहे हैं हम ये। देखो कभी लिखा रहेगा, ये किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो आई को जब हम जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो आई के साथ हम जे के पास जा रहे हैं, आई के बाद जे जा रहे हैं, तो क्लॉक वाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज। देखो इधर से क्लॉक वाइज चल रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी है ना, घड़ी तो इधर से घूमता है, ऐसे करके घूमता है। एंटी क्लॉक। हाँ। एंटी क्लॉक वाइज में प्लस आता है ना, पॉजिटिव होता है। यस सर। तो आई हाँ। है, आई है जे है, तो इसका क्या आएगा, के। अब प्लस में आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पे यस लिखा सर। रहता आई क्रॉस के, देखो आई पे खड़ा होकर के देखो, तुम क्लॉकवाइज से पहुंच रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, देखो तो ये क्लॉकवाइज पहुंच रहा है ना। क्लॉक वाइज। तो हाँ। के होगा, आई और के है तो जे होगा, लेकिन एक माइनस अभी आ जाएगा साथ में। आई और के है तो जो नहीं है उसको लिखो पहले, जे नहीं है जे लिखे, और एक माइनस आ गया। बात आया कि समझ या नहीं? यस सर। तो देखो के क्रॉस जे है, के में खड़ा हो जाओ और जे में जा रहा है, देखो तो क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉक वाइज। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में एक माइनस भी आता है ना। यस तो सर। इसमें इस अरे इसमें मिस क्या, माइनस आई क्यूब हो जाएगा। माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। बात समझ में आया कि नहीं, ये याद रखना, ये ट्रिक। आगे सर। बढ़ जाए आगे, बार बार रिवाइज करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। बोला क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर बोलता है ना, तो हम लोग ओरिजिन से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? सपोज करो ये मेरा ओरिजिन है 0,0,0 और एक पॉइंट है ए। बोले क्या, ए का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे 0,1,0,2। तो 1 - 0 करोगे तो 1 ही आएगा, 0 - 0 करोगे तो 0 ही आएगा, 2 - 0 करोगे तो 0 ही आएगा। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है कोई भी डायरेक्शन रेशियो दे करके, तो वही वाला वेक्टर हो जाता है।
मतलब इसका क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। पोजीशन वेक्टर में सेम हो जाता है, जीरो से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जीरो से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा ना। तो क्या बच जाएगा, यही तो जीरो वाला है तो जीरो वाला गायब हो जाएगा, आई प्लस 2 के। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, फर्स्ट वाला आई प्लस 2 के। ओके। मजा आ रहा है वेक्टर। यस। स्केलर प्रोडक्ट बोलेगा मतलब डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोलेगा तो डॉट डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, हम पहले मान लेंगे ए वेक्टर हमारा क्या है, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। और बी वेक्टर क्या है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी लेंगे, ए डॉट बी क्या होगा, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। डॉट लेंगे इसका किसके साथ, 3 आई कैप माइनस माइनस क्या होगा, 4 जे कैप। सब है ना, जाग रहा है कि नहीं, सो गया। के कैप तो डॉट में क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 3 15। जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -4, 1 × -4 -4 होगा। और के वाले को के साथ, तो -3 × 7 क्या हो जाएगा, -21, -21। इसको सॉल्व करो, 15 में से, अच्छा 25 है, ये 15 है, तो -10 आएगा क्या। अरे आया कि नहीं समझ, डॉट प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं, सबको आया क्या समझ। नहीं, बड़े आगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी, ये तुम लोग खुद कर लोगे क्या, हम सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2 जे और प्लस के। प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हो जाएगा, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी हो जाएगा। यस। इसका वैल्यू निकाल करके आंसर तुम लोग कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। तो ध्यान से देखना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब दो वेक्टर देगा तब, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब क्या होगा, जब व्हेन टू एडजेसेंट साइड गिवन, टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड होता है क्या देखना, एडजेसेंट साइड्स, ये पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला वेक्टर दिया हुआ है तुमको, और ये वाला दोनों साइड जो होता है ना, वो एडजेसेंट साइड कहलाता है। ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कुछ नहीं करना रहता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग एरिया निकालने के लिए, क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करते हैं ना, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसको आई मानते हैं, जे और के। और क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 1 -2 और 3, देखो 1 -2 और 3, और बी वाले से क्या मिलेगा, 2 -1 -1 4। 4। अब सॉल्व हो जाएगा मैट्रिक्स, यस सर। हो कि नहीं, क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, आई को फिर इधर वाले को छोड़ देते हैं, -2 × 4, मैट्रिक्स सॉल्व करना सिंपल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। खुश हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन याद रखना, क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड से, वेयर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मतलब ये दोनों साइड्स, ए डी जे ए सी ई एन टी।
आ रहा वेक्टर मजा? आ रहा है कि नहीं? और आ रहा है सर। बढ़ जा आगे। बढ़िया। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है बस, बट लेंथी लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। क्या तुम लोग लेंथ पूछ रहे हैं, मतलब प्रोजेक्शन ही पूछ रहे हैं? हम लोग जो प्रोजेक्शन निकालते थे वो लेंथ ही निकलता था ना। यस सर। क्या बना लोगे? ए वेक्टर मान लेना तुम लोग क्या है, आई कैप प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर क्या है, 7 i कैप माइनस 3 माइनस जे कैप प्लस 8 की। 8k कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, ऑफ ए ऑन बी। फॉर्मूला तो अभी तक याद हो गया होगा, बार बार आ रहा क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन वाला। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी और भी। बन जाएगा। यस सर। देखो फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर डायरेक्शन रेशियोज बोल रहा है, वेक्टर आर गिवन है, आर वेक्टर क्या है गिवन, ये वेक्टर गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। जो तुमको गिवन वेक्टर है उसी का कोफिशिएंट ले लो आई जे और के का, वही हो जाता है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा इसका, 3 2 3 और 4। ये किसका कंसेप्ट है, डायरेक्शन रेशियोज का। जो वेक्टर है उसी का कोफिशिएंट लिख दो तो वही होता है कि डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन क्या बोल रहे हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं उस वेक्टर का जो गिवन वेक्टर है। फाइंड यूनिट वेक्टर, रुक जाओ, फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट्स होगा आई जे के का, कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, वही हो जाएगा क्या हम लोग का डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हो जाएगा डायरेक्शन, कोसाइन। तो क्या हो जाएगा, देखो यूनिट वेक्टर, हम आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो डिनोट करते हैं आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। ये क्या होता था, आर वेक्टर अपॉन मोड आर, मोड यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आर वेक्टर अपॉन मोड आर। आर वेक्टर तो दिया हुआ 2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाय ये 2 का स्क्वायर 4 और 9 9 4 13 हो गया, और 16 13 16 कितना होता है 28 29, 13 16 √29। यही सर। और ये आई कैप हो जाएगा, आप सबको इस तरह से लिख लो, 3 बाय √29 जे कैप प्लस 4 बाय √29 के कैप। तो अब ये सब देखो, ये सब क्या हो गया, ये जो कोफिशिएंट है ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया इसका, डायरेक्शन कोसाइन 2 बाय √29, 3 बाय √29, 4 बाय √29। देखो ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर, इस चैप्टर, ये दोनों चैप्टर से अगर तुम नंबर नहीं ला पा रहा ना, तो दूसरा चैप्टर से तुम नंबर लाने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब थोड़ा टफ रहता है, कैलकुलेशन में भी फंसा देता है कभी, या तो तुम्हारा इधर उधर उसका कंसेप्ट ही थोड़ा उल्टा फुल्टा होता है। लेकिन ये सब एकदम सीधा साधा टॉपिक्स है। एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी सारा नंबर मिलने वाला है तुम लोग को। तो ये सब याद रखना है तुम लोग को, फॉर्मूला बना लेना, फॉर्मूला नोट्स में कॉपी रखना, और ये सब फॉर्मूला लिख लेना, बार बार याद करना। देखो हर बार यही सब यूज हो रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी का जो मैग्नीट्यूड है, विद मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, √3 और √2, √3 और 2 दिया हुआ है, और ए डॉट बी दिया हुआ √6। देखो क्या दिया हुआ, ए डॉट बी कितना दिया हुआ, √6। इसको ओपन करते देखो, हाँ देखना, मोड ए का कितना वैल्यू दिया हुआ है, √3। मोड बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। इसको ओपन करेंगे तो मोड बी कॉस थीटा होगा या साइन थीटा, डॉट के साथ
डॉट के साथ कॉस थीटा आता है या साइन थीटा? cos थीटा। कॉस थीटा। तो हमको थीटा पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मॉड ए का वैल्यू कितना है? √3। मॉड बी का वैल्यू 2 कॉस थीटा √6। तो ये √6 से ये √2 कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √2/2। ये कैंसिल कर दिए तो 1/√2 कौन से एंगल में होता है? 45 डिग्री में। कितना में होता है? आ रहा समझ? यस सर। दो पार्ट में इसको करेंगे, लेकिन अभी कम से कम इसका 20-22 क्वेश्चंस कर लेंगे। ये क्वेश्चन बना लोगे क्या तुम लोग? HW प्रोजेक्शन पूछा है ए का यस बी सर। पे। देखना ध्यान से, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इतना नहीं इतना, तो प्रोजेक्शन वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। बना करके आंसर बोल देना। यहाँ पे 19 का बन जाएगा तो लिख देना क्या, इसका तो वैल्यू आ जाएगा तो इसका वैल्यू लिख देना। जो भी आंसर आएगा 19 का आंसर कमेंट आउट करना तुम लोग। सबका आंसर आना चाहिए तुम लोग को, ये नहीं कि छोड़ दिए। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी, तो ये ओपन कैसे होता है? मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा होता है। अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाए तो मॉड ए और मॉड बी गिवन है। देखो मॉड ए दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है, तो हम इसके मदद से हम लोग थीटा निकालेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। इसको ओपन करेंगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। मॉड ए का वैल्यू 10 है, मॉड बी का वैल्यू 2 है, ये कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। इसको कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 3 और ये 5। तो कॉस थीटा कितना आया? 3/5। कॉस थीटा अगर पता चल गया तो साइन थीटा पता नहीं कर पाएंगे क्या ट्राइंगल रूल से? अगर ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये 3 है, ये 5 है, तो क्या ये 4 होगा? निकाल लेना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4/5। अब देखो यहाँ पे रखना है सिर्फ वैल्यू। तो मॉड ए का वैल्यू कितना था? 10। मॉड बी का वैल्यू कितना था? 2। और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? 4/5। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जो रहेगा सर। रिस्पॉन्स देते रहेगा। 5 को 2 टाइम्स में क्या मिला हमको? 4 × 2 × 4 और 4 16। आंसर कितना आया? देख लेना, तुम लोग के पेपर में इसी तरह क्वेश्चंस रिपीट करेगा, 100% रिपीट करने वाला है। समझ में आ रहा ना? क्यों देख रहा यस तुम सर। लोग देख पीवाईक्यूज देख करके भी पता चल रहा है कि एक टाइप का क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा है, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चंस कर रहा है कि नहीं? कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब, अगर मान लो ये आर है हमारा, आर वेक्टर क्या दिया हुआ? लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब बोल रहा है कि आर वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लेमडा तो बाहर ही रहेगा। लेमडा बाहर क्यों रहेगा? कि अंदर भी जाएगा तो लेमडा का स्क्वायर होगा, तो लेमडा स्क्वायर बाहर होकर के लेमडा ही आएगा। तो लेमडा और 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू क्या? ये 1 होगा। तो लेमडा इंटू √3 इक्वल्स टू 1। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/√3। समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इसका, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1। 1। बस वही की है मैग्नीट्यूड। बोलेगा लेमडा कैसे बाहर आया? तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करके रखोगे, जैसे लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप, लेमडा के कैप, फिर देखो लेमडा स्क्वायर करोगे, फिर माइनस लेमडा का स्क्वायर तो लेमडा स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर सबसे कॉमन ले लोगे, रूट के अंदर आएगा, तो 1 + 1 + 1। लेमडा स्क्वायर लेमडा निकल जाएगा बाहर, और √3 वही चीज लिखे हैं। तो लेमडा का सब में मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर ही रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/√3। 1/√3।
ध्यान से देखो इसको, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं क्या उसमें? सेम है क्या ये? दोनों सेम है, रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए। कौन सा आंसर था एक बार चेक कर लेना, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, चेक कर लेना एक बार। देखो ए डॉट ए, जब डॉट लेते थे सेम को सेम के साथ तो वन आता था क्या? मैं इसको ओपन करोगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता था, डॉट में कॉस थीटा आता था ना। यस सर। हाँ। तो मॉड इंटू मॉड ए, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा, मॉड ए, और बी की जगह पे ए है ना, ए डॉट बी वाला था, ए डॉट बी जब खोलते हैं तब इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बी की जगह पे ए दे दिया है, और कॉस दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है तो ये वैल्यू वन हो जाएगा, तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी। अगर ये बोलता कि ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है तब ये वन होता। बात आया कि नहीं समझ, लेकिन ए वेक्टर यूनिट वेक्टर बताया नहीं है, ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो अंधाधुन आंसर नहीं मारना। ये इसका वन आंसर कब होता है? जब ए डॉट ए करते, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड वन हो जाता है तो वन का स्क्वायर वन ही होता। बात आया क्या समझ? यस सर। इस केस में वन होता आंसर, तो आंसर हट के जाता है, ए डॉट ए जीरो वन होता है तो आंसर वन मार के आता है और जीरो नंबर लेके आता है। पी का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा, अभी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा बोला, जहाँ पे बोलते हैं उसको याद रखना में से, यहाँ पे पैरेलल वाला कंसेप्ट आएगा और एक परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट आएगा, अभी स्टार लगा देना। सब्र बनाए रखो, चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा है, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे इसलिए लेट लग रहा है थोड़ा। इसको सॉल्व करने के बाद पार्ट बी करेंगे इसका, इसको रोक लेंगे वहीं पे। देखना यहाँ पे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, आधा घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स है 47, 31 में आ गए हम लोग। देखना यहाँ पे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, जब टू वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो क्या कंडीशन होता है, और एक दूसरा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। कभी भी बोले कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब भी पैरेलल होता है, सपोज करो R1 वेक्टर है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, R2 वेक्टर है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अगर दोनों पैरेलल है तो इसका रेशियो सेम हो जाता है, इसका डायरेक्शन रेशियो इसका A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये याद रखना, क्या करना, याद रखोगे सब, जब पैरेलल होगा तो इसका रेशियो क्या कर देना, इक्वल कर देना, और जब परपेंडिकुलर होगा तो R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। सो गया क्या सब? जी सर, जीरो। टाइम देख रहे हैं हम, 2 घंटा 48 मिनट से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग इतना देर में इतना ही जल्दी रिस्पॉन्स डाउन कर दोगे तो क्या होगा? तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए को आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये जीरो के बराबर होगा, किसके बराबर? जीरो का। ये दोनों कंडीशन याद रखना, लेकिन इसमें भी क्या बोला है कि पैरेलल है, इसका मतलब 3/1, दोनों को इक्वल करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करें, 3/1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2/P होगा कि नहीं, इक्वल्स टू 9 बाई, ए वाले को के से के रेशियो में रखो, 9/3, कोई भी दो को यूज करो और पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको अगर हम 3/1 इक्वल्स टू 2/P लिखेंगे तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। P इक्वल्स टू 2/3। समझ में आया ये टॉपिक? इससे कोरिलेट में हो जाएगा ना। कोलिनियर वाला हो जाएगा, उसमें एरिया जीरो कर जी देते सर। हैं। एक क्वेश्चन इसमें है कोलिनियर वाला, जो अच्छा वाला क्वेश्चन है, 4 वेक्टर दिया हुआ है, बोलता है कि दो सब कोलिनियर है। इसमें तुम लोग सब निकाल लोगे क्या? देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। इसने पूछा ए का मैग्नीट्यूड, पहला पार्ट में ए का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं हम लोग, वही ए का 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, यही आता है ना ए का मैग्नीट्यूड। 4 + 1 + 1 दैट इज √6। क्या होगा? ए डॉट बी निकाल लोगे, डॉट प्रोडक्ट करना है, निकल जाएगा ना। यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करना। इस तरह का क्वेश्चन जो पीछे किए ना। हाँ। और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी ऑन ए है मतलब बी डॉट ए, बी डॉट ए अपॉन मॉड ए होगा या बी होगा? मॉड नोट बी। बी होगा, जो ऑन के बाद होता है वही वाला होता है ना जी। नीचे। हाँ बी होगा। मॉड ए तो बन जाएगा इस पार्ट, ये पार्ट बना करके जरूर एकदम बताना कि डन 25 नंबर वाला। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है। 5 नंबर में 3-4 क्वेश्चन घुसा दिया ना इसमें। देखो कोप्लेनर बोला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 4 वेक्टर दिया हुआ, कितना वेक्टर दिया हुआ? हम लोग 3 वेक्टर वाला पार्ट वन के लिए काट लीजिए सर, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ हाँ कर लेंगे, रुक जाओ, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, थोड़ा रुकना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण ये बर्डन जैसा लगने लगेगा नहीं होने के बावजूद भी। तो बचे हुए क्वेश्चंस बस मात्र लग रहा है हमको 30 to 35 मिनट्स लगेगा, उसको क्लियर कर लेंगे। और देखो पीवाईक्यू से सीखना किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहा है, और पीवाईक्यू क्यों जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे ईयर में भी इसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चंस आने वाला है। तो पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना, कोई भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो का। तब तक अगर इस वीडियो को आप पसंद किए हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।